सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत है। उनका काम, जो नीचे के रैंक है उनका काम केवल रेगुलेशन और वो प्रवर्तन में कभी भी शामिल यदि पाए जाते हैं तो इस संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। आमतौर पे जो है वो एक जगह कहीं कहीं गप करते दिखाई देते हैं या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। उस पर हम लोगों ने अंकुश लगाने का, कड़ाई से अंकुश लगाने का डायरेक्शन दिया है। दूसरा डायरेक्शन उनको ये दिया गया है कि पीक ट्रैफिक आवर यानी सुबह का जो ऑफिस का काम का समय होता है या स्कूल के छूटने का समय होता है या फिर ऑफिस से बाहर जाने का, घर जाने का जो समय होता है, उस समय में सभी पर्यवेक्षक पदाधिकारी अनिवार्य रूप से सड़क पर रहे। और इस दिशा में हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने यहाँ से मुख्यालय के स्तर से भी कोई जांच दल उसको निकालने का निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा अभिषेक है। अब आपकी गाड़ी सिपाही और एएसआई नहीं रोक सकते हैं। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, आपकी गाड़ी सिपाही और एएसआई रोकेंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। अब कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही आपकी गाड़ी रोक सकते हैं। सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी ही आपकी गाड़ी को रोकेंगे। ये बातें एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप वो सुनिए। जो चौथा बिंदु है वो है प्रवर्तन से संबंधित। इसमें उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या एएसआई हो, उसको ये काम नहीं करना है। इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही थी और इसलिए उनको बहुत अच्छे से ये बात समझाया गया है कि उनका काम, जो नीचे के रैंक है उनका काम केवल रेगुलेशन है और वो प्रवर्तन में कभी भी शामिल यदि पाए जाते हैं तो इस संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। और इस दिशा में हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने यहाँ से मुख्यालय के स्तर से भी कोई जांच दल उसको निकालने का निर्णय लिया है ताकि इस तरह की जो शिकायत है इस पर पूर्ण विराम लग सके। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। इसके अलावा जो पर्यवेक्षी रैंक के पदाधिकारी हैं, जैसे इंस्पेक्टर हुए या डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हुए या एसपी हुए, उनको भी कतिपय डायरेक्शन दिए गए हैं। खास करके जो हमारे कर्मी हैं उनकी वर्दी वगैरह सही तरीके से हो, ड्यूटी पर अलर्टनेस हो। आमतौर पे जो है वो एक जगह कहीं कहीं गप करते दिखाई देते हैं या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। उस पर हम लोगों ने अंकुश लगाने का, कड़ाई से अंकुश लगाने का डायरेक्शन दिया है। और इस संबंध में जो है समय समय पर जो हमारा निरीक्षण दल निकलेगा वो भी इस बात पर लगातार ध्यान देगा। दूसरा डायरेक्शन उनको ये दिया गया है कि पीक ट्रैफिक आवर यानी सुबह का जो ऑफिस का काम समय होता है या स्कूल के छूटने का समय होता है या फिर ऑफिस से बाहर जाने का, घर जाने का जो समय होता है, उस समय में सभी पर्यवेक्षक पदाधिकारी अनिवार्य रूप से सड़क पर रहेंगे। ऑफिस में वो नहीं पाए जाने चाहिए। और इसके अलावा उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारा ICCC है वहाँ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था का लगातार निगरानी होती रहे ताकि कहीं कोई जाम की अवस्था यदि आती है तो वैसी परिस्थिति में जो QRT है या इस तरह का जो वहाँ के उस स्ट्रेच के जो पदाधिकारी हैं उनको वायरलेस के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या QRT के माध्यम से उस पर तुरंत रस्ट कराया जाए ताकि जाम की अवस्था से हम लोग कुछ हद तक राहत। तो उन्होंने साफ साफ कहा है इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और अब आप सिपाही और एएसआई आपकी गाड़ी नहीं रोकेंगे। तो बड़ी बात कही है ट्रैफिक के एडीजी हैं
बड़ी बात कही है और कई बातें कही है। भैया रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक किए, धन्यवाद।